जय माता की जय, गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विशन धर्मा चैनल आज आपको उस साधना के बारे में बताएंगे जो तेज रूप में यानी ज्योति रूप में प्रकाशित होती है और उससे क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, उस ज्योति के तेज को कैसे देखा जाता है और कैसे उसको अनुभव करते हैं और फिर कैसे उसकी साधना करते हैं। तो इस विषय में हम आपको बता रहे हैं कि आप ज्योति की साधना करेंगे कैसे। तो इसमें सर्वप्रथम योगी या साधक जो भी इस योग को करता है या साधना को करता है वो क्या करे कि एकांत स्थान में यानी कोई कोलाहल ना हो और किसी प्रकार की आवाज ना हो, जहां पर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश आता हो। इसका मतलब ये होता है कि जहां खुला वातावरण हो, हवा अच्छी चलती हो और गंदी हवा ना आती हो, प्रदूषण ना हो। इस जगह ऐसी जगह का चुनाव करके उस साधक को वहां सावधान होकर आसन वगैरह बिछाकर या तो ऊन का बिछाए या कुश का बिछाए, उस पर बैठे। और यह क्रिया यदि वह शाम को करता है तो पश्चिम की तरफ मुंह करे और सवेरे करता है तो सूर्य की तरफ मुंह करे। सवेरे भी करना होगा तो उस समय करना है जब ब्रह्म मुहूर्त हो, यानी सूर्य निकलने से थोड़ा पहले। तो फिर क्या करना है, अपने शरीर को एकदम खड़ा करके यानी सीधा करके स्थिर स्थिति में बनाकर वो बैठे और बैठकर अपने आंखों के मध्य में यानी आंखों के दोनों आंखों के बीच में जो हमारा स्थान है जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, उसमें हमको ध्यान करना है। किस चीज का ध्यान करना है? उस तेज का जो सूर्य या दीपक इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। तो अब करेंगे कैसे इसको विद्या को कि दोनों हाथों से हमें अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें यानी एक उंगली, बीच वाली उंगली आंखों पे लगाएं और एक अंगूठा कानों में लगाएं। इस प्रकार लगाकर बैठेंगे एकदम सावधान सीधे होकर और अंगुलियों से आंखें बंद करके उस तेज का ध्यान हमको लगातार करते रहना है। इस प्रकार जब हम तेज का ध्यान करेंगे ईश्वर रूप में तो वहां हमें कुछ तेज दिखाई देगा यानी रोशनी दिखाई देगी और वह रोशनी एक इंद्रधनुष के रूप में होगी। कई कलरों में तरह तरह के कलर दिखाई देंगे, हरा, नीला, बैंगनी, पीला, हल्का मिक्स टाइप के, और वो आते जाते दिखाई देंगे जैसे आ रहे हों जा रहे हों, आ रहे हों और जा रहे हों। तो इस प्रकार की शक्ति आपको ध्यान करके देखना है और लगातार उसका साधक को बराबर ध्यान करते रहना है दोनों भवों के बीच में। जब वह समान रूप से तेज के दर्शन होने लग जाएं, यानी जैसे सूर्य निकलता है उस तरह से पहले थोड़ा दिखेगा फिर बाद में तेज बढ़ता हुआ जाएगा। ये केवल धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। तो जब योगी यह जान लेता है कि अब हमें पूर्ण अभ्यास हो गया है, तब उसके अंदर शक्ति का आना प्रारंभ होगा। उसी सूर्य के सदृश प्रकाश या ज्योति से ही वह शक्ति आपको प्राप्त होगी। साधक में कभी भी यह शक्ति जाएगी नहीं यदि वह हमेशा अभ्यास करेगा तो। और मन को शांत रखकर इसी प्रकार साधना करे तो वह कई शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जैसे यदि साधक को कोई आवेग या गुस्सा आए थोड़ी सी, तो वह साधक दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है अपनी इच्छा से और उसे अणिमा और लघिमा यानी छोटे रूप की और बड़े रूप की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। वह छोटा से छोटा रूप भी कर सकता है और बड़े से बड़ा रूप भी धारण कर सकता है, जैसे हनुमान जी ने किया था। अब इसी क्रिया को करते रहेंगे बराबर तो फिर क्या होगा कि उसको दूरस्थ यानी जो दूर में होती हैं क्रियाएं, तो वो जो वार्तालाप होते हैं दूर में,
उन्हें सुनने की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह जब ध्यान करेगा वहीं अपने ज्योति पर, तो उसको दूर की क्रियाएं भी सुनाई पड़ेंगी जब कहीं भी वो ध्यान करे उस जगह पर जाकर। तो इस तरह से वह योगी कभी कभी लोगों की आंखों से ओझल भी हो जाता है और कभी कभी प्रकट भी हो जाएगा, यानी कभी कभी लोगों को दिखाई पड़ेगा, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। इस तरह की शक्ति उस योगी में आने लगती है। केवल उस पर ज्योति शक्ति का अभ्यास होना चाहिए, दोनों आंखों के मध्य में, भ्रुकुटी में यानी। तो अपने लगातार अभ्यास के कारण उस व्यक्ति में उड़ने की भी एक शक्ति आ जाएगी। वह जब चाहेगा वह उड़ सकता है, यानी इतना हल्का हो जाएगा वो कि अपनी शक्ति के द्वारा उड़ जाएगा। यह सारी क्रिया प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम के द्वारा हमको यह करना है, यानी प्राणायाम करने के बाद ही हमको ध्यान करना है। और प्राणायाम की क्रिया ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह प्राणायाम करेगा पहले, फिर उसको करेगा तब होगा। तो प्राणायाम करने का उसको किस तरह से करना है कि जब योगी या साधक सीधा बैठ के दोनों हाथों को अंजलि बांधकर रख ले, अपने गोदी में रख ले दोनों हाथों को, और मुख को जैसे चोंच बनाता है पक्षी की चोंच की तरह उसको मुंह को गोल करे। तो उस गोल करे हुए मुंह से ही उसको सांस धीरे धीरे खींचना है, हवा भरना है अपने अंदर। जब पूरी हवा वो भर ले तो उसे एक अंदर में अनुभव होगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा कि तालुआ से लेकर नीचे तक कोई चीज आ रही है, पानी जैसी हल्की हल्की ठंडी ठंडी। जब धीरे धीरे खींचेगा तो फिर उसको खींच कर वह उसको भर ले और भरकर अंदर रोके। तो इस तरह से वह 3 बार करेगा, उस वायु का पान करेगा, उसे वायुपान कहते हैं प्राणायाम में। 1 बार खींचेगा, फिर वहां रोकेगा, जितनी देर रुके, फिर उसको छोड़ देगा। फिर इसी तरह चोंच बनाकर धीरे धीरे खींचेगा, फिर उसे रोकेगा, फिर छोड़ देगा। इसी तरह 3 बार कर लेगा वो। तो यह उसका प्राणायाम हो गया। उसके बाद फिर ज्योति का ध्यान करना है। इस तरह से उसकी धीरे धीरे स्थिति दिव्य होती चली जाएगी और वह भगवान स्वरूप लगने लगेगा, अपने आप को कई सिद्धियों का स्वामी कहलाने लगेगा और दूसरे योगियों या साधकों की अपेक्षा वह ज्यादा मान्य और पूजनीय कहलाने लगेगा और कुछ भूत भविष्य वर्तमान की बातें भी जानने लगेगा। इतनी सारी सिद्धियां धीरे धीरे करके उसमें आ जाएंगी। आप भी अपनी प्राणवायु को इस तरह से नियंत्रित करके या अभ्यास करके ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है, केवल अभ्यासी व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। यह सारी क्रियाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर ये क्रियाओं का जो अध्ययन किया गया है वह आपको हम बता रहे हैं। आप उसे करें और उसका लाभ प्राप्त करें। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दीबाजी से ही सारा कार्य खराब हो जाता है और वह क्रिया हमारी अपूर्ण रहती है, पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि कई लोग अभी भी बहुत सारे लोग जल्दीबाजी करते हैं। हमको 10 दिन हो गए प्राणायाम में, हमको 20 दिन हो गए त्राटक करने में, या प्राणायाम कर रहे हैं या त्राटक कर रहे हैं या और मंत्र जाप कर रहे हैं, 25 दिन हो गए, 5 माला कर रहे, 3 माला कर रहे। इस प्रकार की क्रियाएं केवल समय के लिए नहीं, इनको नियम बना के हमेशा करते रहे व्यक्ति, तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। मित्रों, आप इसको अधिक समझें जितना हमने बताया है, और अगर आप करने लगेंगे तो स्वयं के अनुभव आपको होने लगेंगे। यही एक करने की साधारण सी क्रिया है, कोई कठिन क्रिया नहीं है। केवल आपके पास आधा पौन घंटे का समय होना चाहिए, सुबह या शाम को। उसी समय आप इसको करें तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। यह मेरा आशीर्वाद है और माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। धन्यवाद।